हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर में। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 17 को कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। पहला पार्ट चैप्टर 18 का प्रायिकता का चैप्टर है। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं और इसमें सबसे पहले अपने को समझना होगा प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो देखो, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी भाषा में समझ लो। प्रायिकता का मतलब है पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है, बस वही क्या है, प्रायिकता है। किसी भी घटना से संबंधित पूर्व सूचनाओं व परिस्थितियों के आधार पर परिणामों की संभावनाओं का पता करने के सिद्धांत को प्रायिकता कहते हैं। अब अपने बात करते हैं कि प्रायिकता है जो उसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। बच्चों ध्यान रखना, प्रायिकता का मान 0 से 1, या तो 0 या उससे ऊपर, लेकिन कहाँ तक, 1 तक, इससे अधिक नहीं होगा। बच्चों एक नंबर के लिए लाइन आप याद रख लेना। हो सकता है पेपर में 1 नंबर में आ जाए कि प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 0 से 1 तक होता है। बच्चों, प्रायिकता निकालने का सूत्र क्या है वो आप देखिए। कोई घटना है ए, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता कैसे निकाली जाए, तो सीधे सा है कि ज़्यादा उलझना नहीं है सूत्र में। बस आप एक बात याद रखें कि जितनी कुल घटनाएं घटित हो सकती हैं उनको तो रख दो नीचे, और जिस घटना के बारे में पूछा यानी कि जिस घटना के बारे में सवाल में अपने को कहा गया है उसकी संख्या को लिख दो ऊपर। तो देखो सूत्र में है घटना ए के घटित होने की यानी कि अनुकूल, घटित होने का मतलब अनुकूल, जिसको अपने वांछित, और ये स्थितियां लिखा है, स्थितियों का मतलब होता है परिणाम। तो आप एक ही शब्द में याद रख लो बस, वांछित परिणाम यानी कि अनुकूल परिणाम, यानी कि वो घटनाएं जो हमें सवाल में पूछी गई हैं उनकी संख्या, और नीचे आ जाएगा कुल स्थितियां यानी कि कुल परिणाम। घटना की निशेष, निशेष का मतलब भी बच्चों कुल ही होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, अगर अपने शॉर्ट में मैं यही सूत्र आपको बताऊंगा, इसी को अपने बार बार लिखेंगे। क्या, PA का मतलब है घटना घटित होने की प्रायिकता, PA का मतलब वांछित परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। बस सवाल करेंगे बच्चों, सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल एक शीशे की तरह क्लियर हो जाएगा, अपने को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। स्टूडेंट देखो, अपने को दिया है प्रायिकता। प्रायिकता में अब हम पढ़ रहे हैं एक के घटित न होने की, अब की बार हम पढ़ रहे हैं घटित न होने की प्रायिकता। यानी कि कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं कि ये नहीं आए, इसकी प्रायिकता बताओ। तो घटना घटित होने की प्रायिकता हमने पहले सीखी, अब हम पढ़ रहे हैं घटना घटित न होने की। तो बच्चों वो जो सूत्र था बस वही यहाँ लगेगा। यहाँ पर अनुकूल की जगह आ जाएगा प्रतिकूल। हमने पहले वांछित पढ़ा था, यहाँ क्या है, अवांछित। नीचे वही आएगा कुल स्थितियाँ यानी कि कुल संभव परिणाम। अपने इसे शॉर्ट में याद रखेंगे, बस ये यूज करेंगे। अवांछित परिणाम यानी कि वे परिणाम जो हमें नहीं चाहिए, सवाल में नहीं पूछे हैं, वो तो आएंगे ऊपर, और कुल संभव परिणाम है वो आएंगे नीचे। स्टूडेंट्स, इन सूत्र को आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, सवाल में अच्छे से वैसे ही समझ जाएंगे। सूत्र आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको यूँ कहा जाए कि घटना ए के घटित न होने की प्रायिकता को डायरेक्ट कैसे निकालें, कई बार सवाल में सीधा PA दे दिया जाता है कि PA 0.35 है, तो PA बार लगा देना, तो इसका मतलब घटना घटित न होने की प्रायिकता। ठीक है, अब PA बार बराबर क्या होगा, 1 माइनस PA। मतलब अगर आपको PA दिए तो उसे 1 में से माइनस कर दो यानी कि घटा दो, तो PA बार आ जाएगा। और अगर PA बार यानी ये दे दे तो भी क्या करना है, 1 में से माइनस कर देना है, तो ये आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए अपने सवालों पर चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, अच्छे से पढ़ें। इसमें बोला है एक पासे को फेंकने पर अंक 4 के आने की क्या प्रायिकता है। बच्चों, हमें क्या पढ़ना है, पासे के बारे में। सबसे पहले पासा होता क्या है, याद करो, आपने इसे ऐसे देखा होगा, लूडो सांप सीढ़ी खेली होगी, उस पर ये अंक लिखे होते हैं।
याद होगा 1 2 3 4 5 और 6, इसको डाइस बोलते हैं बच्चों। सांप सीढ़ी में खेलिए तो जरूर देखा होगा आपने, याद आ गया ना। तो आपसे अगर मैं कहूँ तो इस पर कौन कौन से अंक होते हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 और 6। बच्चों ये 6 अंक होते हैं। अब अपने इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों? देखो, एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे बच्चों? 6 होंगे। और कौन कौन से होंगे? देखो ये लिखे आपके सामने, 1 2 3 4 5 और 6। टोटल 6 परिणाम आ सकते हैं। पर बच्चों हमें तो क्या पूछा है? हमें तो पूछा है भी अंक 4 ही आना चाहिए। तो बच्चों देखो, इन 6 में से अंक 4 कितनी बार है बच्चों? देखो एक ही बार है। कितने? एक ही बार। ये 4 कितनी बार है? एक बार बच्चों। तो देखो कुल संभव परिणाम तो कितने हो गए बच्चों? ये रहे। कितने हो गए बच्चों? 6। और जो वांछित यानी कि अनुकूल जो हमें चाहिए वो कितने परिणाम है बच्चों? ये रहे। देखो हमारे पास कितने हैं बच्चों? 1 है। आप ध्यान दें, अब आपसे पूछा है कि प्रायिकता क्या होगी बच्चों। अब प्रायिकता बताने के लिए हमें सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र ले लेते हैं हम। प्रायिकता का सूत्र क्या है? प्रायिकता बराबर हमने पढ़ा था अनुकूल परिणाम। ये देखो अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या लगाना है? कुल परिणाम। बच्चों हमारे पास कुल परिणाम का मतलब यहाँ कुल संभव परिणाम से है। तो संभव परिणाम कितने हैं? देखो ये रहे हमारे पास। कितने हैं? 6 हैं बच्चों। कुल संभव परिणाम हमारे पास 6 हैं। और जो हमें चाहिए वो देखो बच्चों, वो हमारे पास यानी कि अनुकूल या वांछित परिणाम, वो हमारे पास बच्चों कितना है? 1 है। तो एक परिणाम वो है जो हमें चाहिए, यानी कि अनुकूल यानी कि वांछित। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। तो 1 आएगा ऊपर और 6 आएगा उसके नीचे। तो जब हम इसे सूत्र में रखेंगे बच्चों तो हमारी प्रायिकता क्या निकल कर आएगी? 1 और बटे में 6। तो बच्चों ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें। ये जो सवाल है इस 1 को यहाँ नीचे रख दिया और ये जो 6 है यहाँ रख दिया, 1 ऊपर 6 नीचे। ओके स्टूडेंट्स, समझ लिया आपने सवाल को अच्छे से। अब इस सवाल को आप देख लें। अब अपने अगला सवाल लेते हैं जो इसी से मिलता जुलता है। स्टूडेंट्स पढ़ो, देखो, एक पासे को फेंकने पर सम अंक। देखो स्टूडेंट यहाँ पर सम अंक की बात चल रही है। याद करो चैप्टर नंबर 17 जब पढ़ाया था तब मैंने सम संख्याओं के बारे में आपको बताया था। याद आ गया ना? सम संख्याएं कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स? जिनके लास्ट में बच्चों क्या आता है? 0 2 4 6 और 8। अगर ये डिजिट, ये अंक लगा हो सबसे लास्ट में, इकाई का अंक अगर ये हो तो वो क्या होती हैं? सम संख्या। और आपको बोला है कि एक पासे को फेंकने पर, यानी कि पासा फेंका, तो आपको पता है ना बच्चों, हमने पासा फेंका तो उस पर कुल कितने रिजल्ट निकल सकते हैं बच्चों? याद करो, अभी हमने पढ़ा था कुल 6 रिजल्ट निकल सकते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और 6 अभी पढ़ा था। अब उनमें से हमें कौन सा चाहिए बच्चों? हमें तो चाहिए सम। जल्दी से पता लगाओ इनमें से सम कौन कौन सी है बच्चों। जल्दी से देखो कौन कौन सी है सम। देखो बिल्कुल सही समझ रहे हो, 2 4 और 6। बच्चों हमें चाहिए सम अंक चाहिए ना। इनमें से सम अंक कौन कौन से हैं? 2 4 और 6। तो कितने हो गए? 3। यानी कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए या वांछित परिणाम कितने हो गए बच्चों? 3 हो गए। और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं बच्चों? 6 हैं। इसलिए प्रायिकता जब निकालेंगे तो अनुकूल परिणाम यानी कि 3 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर, और कुल परिणाम 6 को लिखेंगे नीचे। जैसे हम सूत्र में रखेंगे, सूत्र देखो वही है, वापस आ गया। उस सूत्र में मान रखते हैं, मान रखेंगे तो ये क्या आएगा? 3 ऊपर और ये 6 जो है इसको नीचे। और बच्चों देखो 3 को 3 से काटेंगे 1, 6 को 3 से काटेंगे 2, कटिंग करेंगे तो यहाँ क्या आ गया? 1/2। तो स्टूडेंट हमारा आंसर आ गया 1/2। तो ये जो सवाल है ये भी देखो बच्चों हमने वैसे ही कर लिया जैसे पहले चल रहा था। अब बच्चों ऐसा कोई सवाल आए, मेरे को उम्मीद है अब आप भूलोगे नहीं, अब अच्छे से आप इसे कर पाओगे। बच्चों अब अपने क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। देखो, एक पासे को फेंकने पर अभाज्य अंक आने की
क्या प्रायिकता है बच्चों। यहाँ पर देखो इस शब्द को पढ़ो, क्या लिखा है, अभाज्य अंक। अभाज्य अंक का मतलब है प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखो ज़्यादा अपने को गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, बस एक ही बात याद रख लो, जिस संख्या में किसी और संख्या का भाग नहीं जाए बस वही क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। हर संख्या जो होती है उसमें 1 का भी भाग जाता है और स्वयं उस संख्या का भी जाता है, तो इन दो को तो अपने वैसे ही छोड़ देंगे, बस किसी और का भाग नहीं जाना चाहिए, बस वो क्या होती है, अभाज्य संख्या। तो अपने को वही पासे फेंकनी है। अब देखो पासे फेंके, कुल कितने रिजल्ट होंगे, वही 6 रिजल्ट होंगे। आपको उन 6 में से पता लगाना है कि अभाज्य कौन कौन सा है, बस उससे हमारा आंसर निकल जाएगा। तो स्टूडेंट देखो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। कुल परिणाम वही 6 जो हमने अभी पढ़े थे, ठीक है। अब इनमें से अभाज्य कौन कौन सा है बच्चों, देखो आप याद रखना, एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में ही शामिल नहीं करते हैं। हमारे पास अभाज्य संख्या एक तो ये है 2, एक ये है 3 और एक हमारे पास है 5। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है। 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 6 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, इसलिए ये अभाज्य अंक नहीं है, तो इनको भी छोड़ना है। एक को भाज्य और अभाज्य दोनों में से किसी में नहीं गिनते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना। बस हमें जो परिणाम चाहिए, हमें तो क्या चाहिए बच्चों, देखो अभाज्य अंक। अभाज्य अंक ये रहा 2, 3 और 5, तो ये कितने हो गए, 1, 2 और 3। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए बच्चों, देखो ये रहा आपके सामने, हमारे अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 6। और ये अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास स्क्रीन में, आप ढंग से देख लें इसे। अब अगर स्टूडेंट्स इसे अपने सूत्र में रखें, सूत्र वही है स्टूडेंट जो हम अभी पढ़कर हटे हैं। अनुकूल परिणाम ये रहे कितने, 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 6। कुल मतलब ये संभव परिणाम है जो हो सकते हैं, 3/6। और बच्चों वही कटिंग करेंगे, 3 से काटेंगे 1 और इसे 3 से काटेंगे 2, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1/2। तो बच्चों आपके सामने ये तरीका है, वैसा ही सवाल है। इजी लग रहा है ना बच्चों, क्योंकि हम सवालों को ढंग से समझेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो सब कुछ इजी है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो। बच्चों हमें सवाल पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है, अच्छे से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। बच्चों अब हम एक और सवाल लेते हैं। पढ़ना और कोशिश करना कि मेरे बताने से पहले उसका आंसर निकल जाए। आपको फिर वही बोला, एक पासे को फेंका है और 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पता लगा लिया होगा। देखो सबसे पहले कुल संभव परिणाम तो वही हैं स्टूडेंट, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन 6 में से क्या पूछा है प्रश्न को, देखो ऊपर प्रश्न में क्या पूछा है, पढ़ो, 4 से बड़ा अंक। इन 6 में से 4 से बड़ा अंक कौन सा है बच्चों, पता लगाओ। 4 से बड़ा एक तो ये रहा 5 और एक ये रहा 6, तो हमें तो चाहिए 4 से बड़ा। 4 से बड़े 2 ही होते हैं, कौन सा, 5 और 6। तो हमारे पास कुल संभव परिणाम तो ये हो गए। और अनुकूल परिणाम जो हमसे पूछा है, अनुकूल कौन सा पूछा है बच्चों, वो देखो स्क्रीन पर, 4 से बड़ा अंक। बच्चों देखो 4 से बड़े अंक ये 2 हैं, 5 और 6, यानी कि कितने, 2 परिणाम ऐसे हैं जो हमें चाहिए, जो हमसे पूछे गए हैं। और कुल संभव परिणाम कितने बच्चों, 6। वही सूत्र फिर आ रहा है जिस सूत्र के बारे में हमने पढ़ना है। हमने सूत्र ये देखो अभी पढ़ा है और इसी सूत्र में इसको रख देना है। इस 2 को रखना है ऊपर और इस 6 को रखना है नीचे। अब की बार देखो ये कितने से कटेगा बच्चों, देखो अब की बार ये कटेगा, इसे कटिंग करेंगे तो अपने ये 2 से काटा, ये कटिंग की 2 से 1 आ गया, इसे 2 से काटा तो 3 आ गया। बच्चों आंसर क्या आया, 1/3 आया। बच्चों देखो उम्मीद है आप समझ रहे होगे सवाल को। थोड़ी बहुत समझने में दिक्कत आए, दोबारा समझना हो तो वीडियो को बैक कर लेना, जहाँ से दोबारा समझना हो और दोबारा समझ लेना। स्टूडेंट ये हमारे सामने सवाल था, हमने इसे किया
अब हम क्या करते हैं, आगे और सवाल लेते हैं जो इसी तरीके के होंगे। अब की बार सवाल क्या है बच्चों, पढ़ो देखो। एक पासे को 2 बार उछालने पर, अब की बार पासा जो है ना एक बार नहीं फेंका, कितनी बार उछाला, उसे 2 बार उछाला। और पूछा क्या है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों बार में अंकों का योग कितना आए, 9 आए बच्चों। यानी कि पहली बार फेंका, मान लो आ गया 6, दूसरी बार फेंका और मान लो आ गया 4, क्योंकि आ तो कुछ भी सकते हैं। पहली बार 6 आ जाए, दूसरी बार 4 आ जाए, तो बच्चों जोड़ क्या बनेगा, जोड़ना जल्दी से, 6 और 4 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 10। लेकिन हमें तो क्या पूछा, योग क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हमें पता लगाना है, प्रायिकता में हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, 2 ही बातों का पता लगाना है। एक तो कुल संभव परिणाम, कुल कितने संभव परिणाम हो सकते हैं, और दूसरा वांछित यानी कि अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल तो हमें ये पता लगाना है कि जोड़ कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये पता लगाना है कि कुल परिणाम कितने निकलेंगे। तो बच्चों देखो सीधा सा है, परिणाम यूँ हो सकता है, पहली बार फेंका हमने, देखो एक पासा फेंका आ गया 1, दूसरी बार फेंका तो आ गया 1, यानी कि 1 के साथ क्या आ गया, 1 आ गया। हमने फिर फेंका, पहली बार में आ गया 1 और दूसरी बार में आ गया 2, ऐसे ही फेंका 1 आ गया, उसके साथ दूसरी बार में 3 आ गया। बच्चों इसी तरह से अगर अपने चेक करें तो कुल कितने रिजल्ट निकल जाएंगे, देखो कुल संभव परिणाम अगर अपने पता लगाना चाहें तो 6 गुना 6, यानी कि एक बार एक पासे को एक बार फेंकें तो कुल कितने परिणाम निकलते हैं, एक बार फेंकने में 6, और जब दूसरी बार और फेंकेंगे तो दूसरी बार में भी कितने निकलते हैं, 6। तो आप याद रखना ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी हुई है। पहले वाला परिणाम के साथ दूसरे वाले परिणाम को जब लिंक करेंगे तो सीधा याद रखो, बस गुणा कर देंगे, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 36। अगर कोई कहे कि भाई सर वो 36 रिजल्ट कौन से हो सकते हैं, तो बच्चों देखो एक पहले पर 1 आ जाए, उसके साथ दूसरी बार में क्या आ जाए, 1 आ जाए। पहली बार फेंकें 1 आ जाए, दूसरी बार में 2 आ जाए। इसी तरह से 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 और 6 आ जाए, या पहली बार में 2 आ जाए, दूसरी बार में 1 आ जाए। इस तरह से सारे रिजल्ट देखेंगे ना तो ये रिजल्ट बन सकते हैं। अगर आप इन्हें गिनोगे ना बच्चों तो ये सारे कितने रिजल्ट होंगे, 36 होंगे। 6 गुना 6 36, यानी कि कुल संभव परिणाम कितने हो गए बच्चों, ये 36 परिणाम हो गए। अब बच्चों आप जल्दी से पता लगाओ कि हमें रिजल्ट कितना, अंकों का जोड़ क्या चाहिए, 9 चाहिए। यानी कि इनमें से कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जिनका जोड़ योग यानी कि टोटल करें तो 9 आ जाए। बच्चों जैसे देखो ये 1 और 1 जोड़ दिया तो कितना आया, 2। तो हमें तो 2 नहीं चाहिए, हमें तो कितना चाहिए, 9 चाहिए। तो 9 कैसे आएगा, देखो आप ये देखो 5 और 4 को जोड़ दें तो 9 आ जाएगा बच्चों। और सोचो जल्दी से किसको जोड़ें, देखो 6 और 3 को जोड़ दें बच्चों तो भी 9 आ जाएगा। 4 और 5 को जोड़ दें तो भी 9 आ जाएगा, और 3 और 6 को जोड़ दें बच्चों तो भी 9 आ जाएगा। इसका मतलब कौन कौन से रिजल्ट हो सकते हैं, देखो 6 के साथ 3 और 3 के साथ 6, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 4। दोबारा देख लो बच्चों, ये देखो इसमें से कौन कौन से रिजल्ट आएंगे जिनका जोड़ 9 होगा। 6 के साथ 3, 3 के साथ 6, 4 के साथ 5 और 5 के साथ 4। ये 4 रिजल्ट हैं जो हमें चाहिए, जिनका जोड़ क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। कितने में से हैं ये रिजल्ट, कुल 36 में से। तो देखो कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे पास, ये रहे 36। अनुकूल परिणाम यानी कि वांछित परिणाम कितने हो गए, 4। और बच्चों याद करो प्रायिकता का भी हमने सूत्र पढ़ा था। प्रायिकता का सूत्र क्या था, ऊपर क्या रखना है, देखो ये रहा अनुकूल परिणाम, नीचे क्या रखना है, कुल संभव परिणाम। तो जैसे सूत्र में हम मान रखेंगे, ये देखो ये जो 4 है इसको तो यहाँ रख दिया, और ये जो 36 है इसको यहाँ रख दिया। अब देखो कटिंग करेंगे, 4 से
काटेंगे, देखो 4 से इस 4 को काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसको 4 से 36 है जो है उसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, देखो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 1/9। ये देखो बच्चों यहाँ लिखा पड़ा है 1/9, तो हमारा आंसर आया 1/9 इस सवाल का। तो बच्चों ये तो इस सवाल में पूछा है कि जोड़ 9 आए, हो सकता है किसी सवाल में पूछ ले कि जोड़ 10 आए, किसी में पूछ ले 11 आए या जोड़ 7 आए। तो सारा जो भी ऐसा सवाल होगा उन सबको इसी तरीके से सॉल्व करना है बच्चों। तो आप घबराएं नहीं, सवाल को ढंग से समझें, प्रैक्टिस करें और करके देखना। जैसे जोड़ 8 आए इसका सोचना, मान लो इसी सवाल में कह दे जोड़ 8 आए तो कैसे आ सकता है, देखो 6 के साथ 2 आ जाए, 2 के साथ 6 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ 3 आ जाए, या 4 के साथ 4 आ जाए, यानी कि जोड़ 8 चाहिए। तो आप यहाँ से समझ लो, देखो ये रहा जोड़ 8, ये रहा जोड़ 8, ये रहा 8, ये जोड़ 8 है, ये जोड़ 8 है, तो कुल कितने हो गए देखो बच्चों गिन लो, ये हो गए हमारे पास 5। तो ऊपर तो आ जाएगा 5 और नीचे क्या आ जाएगा कुल परिणाम 36। तो ये 5/36 प्रायिकता, लेकिन ये किसकी होगी बच्चों, जब जोड़ यहाँ 9 की जगह क्या कह दे आपको 8 कह दे। तो ऐसा कोई मर्जी सवाल आ जाए, बहुत आसान है, अच्छे से समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। बच्चों हमने ये सवाल सीखा, आपने इसे सीखा और इसी से मिलता जुलता बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल और है, देखो ध्यान से पढ़ो कि एक पासा है उसे 2 बार उछाला है और अब की बार जोड़ क्या चाहिए बच्चों 13। सोचो बच्चों जोड़ 13 कैसे आ सकता है, तो देखो कुल संभव परिणाम तो वही 36 हैं। आपको मैंने अभी सारे सही जो संयोग हो सकते थे वो सारे बताए थे बच्चों। अब ये है कि उसमें से 13 जोड़ किसका होगा, अगर दोनों पर 6 और 6 आ जाए तो भी 6 और 6 बच्चों कितना हो सकता है 12 ही हो सकता है, 13 तो नहीं होगा ना। इसका मतलब जोड़ 13 आ ही नहीं सकता, 6 के साथ 7 आए तो आएगा, पर 7 तो होता ही नहीं है। इसका मतलब 13 जोड़ बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब ऐसा कोई परिणाम ही हो ही नहीं सकता। जब कोई परिणाम हो ही नहीं सकता तो प्रायिकता बच्चों क्या होती है 0 होती है। देखो इसका आंसर हम कैसे बताएंगे बच्चों, देखो कुल परिणाम हो गए 36, कौन कौन से हो गए जो हमने अभी पढ़े थे वो सारे 36 हमारे पास हैं बच्चों। लेकिन अनुकूल परिणाम यानी कि जोड़ कितना चाहिए 13, तो बच्चों देखो 13 जोड़ किसी का होता ही नहीं है, इसलिए अनुकूल परिणाम क्या हो गए 0 हो गए। बच्चों सूत्र वही है हमने जो पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, सूत्र में जैसे ही मान रखेंगे बच्चों, सूत्र में मान रखते ही हमारे पास प्रायिकता आएगी 0/36। ये देखो 0/36 और भाग दिया तो 0। तो देखो बच्चों एक सिंपल सी बात, जो हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, बस उसकी प्रायिकता 0 है। बस याद रख लो उसकी प्रायिकता 0 है। अच्छा सवाल है, आपकी बुक के अंदर है ये सवाल। आपसे अगर कोई ऐसा सवाल पूछ लें और आपको पता हो कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, तो आपको क्या करना है, बस उसकी प्रायिकता सीधा ही 0 ही बतानी है बस आपको। तो बच्चों हमने ये सवाल सीखा। अभी इसी तरह का एक सवाल और देखो, हमें पूछा है अंकों का योग कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए। बच्चों देखो हमने पासे वही है, एक ही पासे को 2 बार उछाला है, तो ये तो हम पहले पढ़ ही चुके हैं। रिजल्ट कितने आएंगे 36, पर अब की बार बच्चों में जोड़ कितना चाहिए देखो 11। जल्दी से सोचो इनमें से 11 जोड़ किस किस का होगा, जल्दी से आपको सोचना है। देखो बच्चों जोड़ 11, एक तो ये हो गया 6 और 5 आ जाए, या फिर 5 और 6 आ जाए। बच्चों बस ये 2 रिजल्ट हैं जिनसे जोड़ क्या होगा 11 होगा। और अब आंसर आपको बताना है पहले, क्या कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं 36 और अनुकूल परिणाम कितने हैं 2, तो क्या होगा आंसर, जल्दी से सोचो सोचो क्या होगा। हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, सही जवाब दे रहे हो। क्या आएगा, अनुकूल परिणाम 2, प्रायिकता का ये सूत्र है। और प्रायिकता जब मान रखेंगे तो 2 को रख देंगे यहाँ पर और ये 36 को नीचे रख देंगे। कटिंग करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसे 2 से काटेंगे तो 18। तो जब अपने सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1/18। ये देखो हमारे पास आंसर है 1/18।
बच्चों मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे से इन सवालों को सीखो। बहुत ही आसान सवाल हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन्हें अच्छे से सीख पाएंगे। बच्चों अब मेरे को उम्मीद है ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे अच्छे से अब कर पाएंगे। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं जिसका जवाब अब आपको खुद ही देना है। क्या सवाल है बच्चों? देखो अब की बार योग कितना चाहिए? 12। जल्दी से खुद सोचो, मेरे बताने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। पासे को 2 बार फेंका है तो कुल परिणाम क्या होंगे? 6 गुना 6 36, बिल्कुल सही। और जो अपने को चाहिए अंकों का जोड़ 12। अब आप जल्दी से सोचो 12 किससे आएगा, क्या क्या आना चाहिए, जल्दी से सोचो। चलो मैं आपने सोच भी लिया, ये अंक दे देता हूं, अब सोच लो भी 12 किससे आएगा। बिल्कुल सही सोच रहे हो बच्चों, 12 किससे आएगा? 6 और 6 2 ये आ जाए, दोनों बार 6 6 आए, यानी कि कुल परिणाम हो गए 36, अनुकूल परिणाम ये हो गया 1, यानी कि अनुकूल परिणाम कितना होगा? 1 होगा। जोड़ हमें 12 चाहिए इसलिए। अब अनुकूल परिणाम 1 है, कुल परिणाम 36 हैं, इसलिए आंसर क्या हुआ बच्चों? 1/36। बिल्कुल सही। देखो क्या आएगा आंसर? 1/36। बिल्कुल सही सोचा बच्चों आपने। ईमानदारी से बताना, अपने घर वालों को बताना कि आज हमने सवाल किया और सर ने हमसे पूछा और हमने सर के बताने से पहले ही आंसर निकाल लिया, ईमानदारी से। अब ध्यान रखें बच्चों, अपने मम्मी पापा को ज़रूर कहें कि हमें टेलीग्राम का जो लिंक है उसमें जोड़कर उसमें जो सर ने नोट्स भेजे हैं वो निकाल कर दें, ताकि हम फेयर रजिस्टर में काम कर सकें बच्चों। तो ये हमारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं जिन पे अपने एक दूसरे से कांटेक्ट किया जा सकते हैं वो हैं बच्चों। और अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा सभी को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसे शेयर करें। अच्छा लगा है, कुछ कमेंट करना चाहते हैं कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसे भी ज़रूर दबाएं बच्चों। और ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो आज की सेशन को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ बच्चों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।